हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के लिए एएनएम के कोर्स के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देने वाला हूं। जो बच्चा एएनएम कोर्स करना चाहता है लेकिन उसके पास किसी प्रकार का कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से 1800 सीटों पे एएनएम का कोर्स होने जा रहा है, जिसका फॉर्म 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 31 जुलाई तक भरा जाएगा। इस वीडियो में मैं पूरे शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा कि कैसे फॉर्म को भरे, फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है training.djmhup.in। ये आपके पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट को जैसे ही आप गूगल पे डालेंगे तो एक इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस क्या खुल के आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इंटरफेस खुल जाएगा। यहां फिर क्या करना है आपको, देख लीजिए कहां क्या करना है आपको। यहां पे एक इस तरह का सीन दिखेगा, तो यहां पे जाके आपको एएनएम ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर देना है और इधर प्रोसीड कर देना है। आगे का स्टेप आ जाएंगे और उन स्टेप को क्या करना है एक एक करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो हमारे पास यहां पे कितने स्टेप होने वाले हैं, ये देखो लिखा है कि एएनएम का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे पहला स्टेप है कि आवेदन पत्र भरने हेतु तो कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो ये अभी खुलेगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद कह रहा है आवेदन पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसके लिए यह जरूरी स्टेप है। फिर तीसरा स्टेप कह रहा है कि अपना आवेदन पत्र पूरा कैसे करें, पूर्ण करने के लिए तीसरा स्टेप जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करने का, बैंक अकाउंट ई चालान प्रिंट करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक की पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे पूरी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद पांचवा स्टेप कह रहा है कि प्रशिक्षण केंद्रों की वरीयता सूची तैयार करें, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं और किस जिले से आपको एएनएम का कोर्स करना है सरकारी एएनएम ट्रेनिंग सेंटर से। तो टोटल आपको बता दें कि 36 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर है। कितने? 36 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलों के होने वाले हैं। उसके बाद छठा ऑप्शन हमारे पास कह रहा है जब आपका फॉर्म भर जाए तो क्या करना, अपना भरा हुआ आवेदन पंजीकरण विवरण प्रिंट कर ले और कॉपी को निकाल ले साइबर कैफे में। ये फॉर्म को आप अपने फोन से कुछ स्टेप भर सकते हैं या पूरे फॉर्म को भरने के लिए साइबर कैफे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे जाकर फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले वाले पॉइंट पे। तो सबसे पहले हम कहां आएंगे, अपने पहले वाले पॉइंट पे। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं ओपन करके। तो यहां पे जाना है क्लिक हियर, यहां पे जाके ओपन करना। अब इसके अंदर क्या लिखा, एएनएम प्रशिक्षण 2026। ये 2026 की वैकेंसियां हैं। ये 2022 से इस तरह का कोर्स चल रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश के कई बच्चों को नहीं पता है। तो इस वीडियो को पूरा देख के पूरी जानकारी इकट्ठा करिए और अपने बच्चों को एएनएम कराइए। 2 साल का कोर्स होता है, महिलाओं के लिए होता है। एएनएम करने के बाद फीमेल हेल्थ वर्कर या बेसिक हेल्थ वर्कर बन जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अब यहां पे पहला स्टेप क्या कह रहा है कि जो ये रिलीज विज्ञापन है, कब से शुरू हुआ था यह कोर्स? 2022 से, और लगातार हर साल निकलती है इसकी। जून में निकलती है, जुलाई तक का ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। जुलाई में सेशन इनका स्टार्ट हो जाता है, जुलाई में इनका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब की बार इन्होंने 17 जून को ये फॉर्म निकाला है और 1 जुलाई से इसका फॉर्म ऑनलाइन हुआ है और 31 जुलाई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन रहेगा। तो अब एक एक स्टेप करके देखते हैं कि क्या क्या आपको जानकारी होनी चाहिए फॉर्म को भरने से पहले। तो यहां पे दूसरा वाला पॉइंट सबसे जरूरी है, इसलिए हम इसको ओपन करेंगे कि सामान्य दिशा निर्देश क्या हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो देख लीजिए हमारे पास क्या क्या जरूरी होने वाली है। जनरल गाइडलाइंस है, एएनएम के लिए जनरल गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस कोर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, सहायक एएनएम एंड मिडवाइफ एएनएम प्रशिक्षण 2026, ठीक है, के ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु सामान्य दिशा निर्देश। ये पूरा पॉइंट आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद एक एक करके क्या करना है। सबसे 1 नंबर पे हमारा पॉइंट क्या लिखा, आवेदन मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे तथा पोर्टल पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है, अभी हमने आपको बताया। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ प्रशिक्षण 2026 हेतु प्रकाशित विज्ञापन 17 जून को डिटेल में दे दिया गया था। कई सारे राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में इसको छपवाया गया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसके लिए है, यह चयन केवल फीमेल अभ्यर्थियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, इसमें मेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आयु में कहां पे आपको छूट मिलने वाला है, तो 2 कैटेगरी के लिए है, वो क्या है, एक एससी और एक एसटी। उनके लिए 5 वर्ष की आयु में छूट मिल जाएगी। फिर ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें नहीं दिया गया है। अब 5वां पॉइंट कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 36 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर हैं, जो कि अलग अलग क्या है, जिले में है, ठीक है। जो जिसकी लिस्ट पोर्टल पर उपलब्ध है, वो लिस्ट में दिखाऊंगा आपको, उसका भी वीडियो दिखाऊंगा। अब छठा पॉइंट कह रहा है, यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाना है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय एएनएम प्रशिक्षण के
जो तारीख है उसी समय तक है ना, केंद्रवार विकल्प अपनी वरीयता के अनुसार भरा जाए। भाई जिस जिले में आपको ट्रेनिंग करनी है उसी जिले को आपको टॉप में रखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह 36 के 36 आपको सेंटर चूज करने हैं। फिर कह रहा है 7वां पॉइंट, यदि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में गलत सूचनाएं, गलत शुल्क, गलत प्रमाण पत्र अंकित अपलोड किया जाता है तो आवेदन पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, और उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, स्वयं अभ्यर्थी लेगा। ठीक है, फिर कह रहा है आरक्षण की विभिन्न श्रेणियों है तो ऐसा प्रमाण पत्र मान्य होगा जो कि निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, जैसे ओबीसी के लिए पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तभी आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है, अब इसको क्या कह रहा है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए, मतलब पहले से बना होना चाहिए। अब हम देखते हैं 9 नंबर का पॉइंट है। 9 नंबर के पॉइंट में क्या कह रहा है कि ऐसे इच्छुक आशा कार्यकर्ताओं एवं आशा संघियों द्वारा प्रशिक्षण के लिए आवेदन भरा जा सकेगा जो कि विभाग या एनएचएम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में विगत 5 वर्षों से नियमित रूप से संतोषजनक कार्य कर रही हो एवं उक्त हेतु जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा तथा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखना भी आवश्यक होगा। उक्त प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध है। कहने का मतलब इस भर्ती में आशा बहन एवं आशा संगिनी बहनें भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उनके लिए 20% अलग से सीटें आरक्षित हैं और 80% सीटों पे जो बिल्कुल फ्रेश अभ्यर्थी हैं, बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आशा बहनों को भी डिस्काउंट मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 10 नंबर का अभ्यर्थी द्वारा मूल निवासी पत्राचार का पता डालना आवश्यक है। भाई जहां आप बेसिक रहने वाले हैं, जैसे कि आपकी शादी हो गई और दूसरी जगह चले गए, लेकिन आप अपने जो पिताजी हैं वहां का निवास प्रमाण पत्र, वहां का जाति प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। ठीक है, फिर कह रहा है अभ्यर्थी के बैंक अकाउंट का संपूर्ण विवरण अंकित करना आवश्यक है। बैंक अकाउंट भी आपको भरना पड़ेगा, डिटेल उसकी भी भरनी पड़ेगी। फिर आवेदन हेतु अभ्यर्थी का पूर्ण रूप से स्वास्थ्य होना आवश्यक है। आपको मेडिकल फिटनेस भी बनवाना पड़ेगा जो कि जिला अस्पताल से बनेगा या सीएमओ ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। फिर कह रहा है 13 नंबर का पॉइंट, आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी को ही अनुमान्य होगा तथा अभ्यर्थिनी के पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मैंने अभी बताया था, अगर इस तरह का कोई प्रमाण पत्र माना जाता है जैसे जाति और निवास और पिता की तरफ से मिलेगा तभी जाके उसको मान्यता मिलेगी। क्या उत्तर प्रदेश से बाहर अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी कैसे अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट होंगे, आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन पात्र होंगे, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में ही उनको काउंट किया जाएगा, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वो चाहे किसी कैटेगरी से हो, अगर उसका स्टेट चेंज है तो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। फिर कह रहा है ऑनलाइन पंजीकरण है तो एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक ही पंजीकरण के लिए मान्य होगा, मतलब एक मोबाइल नंबर से एक ईमेल से ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि आवेदन शुल्क का भुगतान करते समय बैंकिंग मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त सेवा शुल्क लिया जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हम दूसरे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरें। अभी तो हमने आपको सामान्य दिशा निर्देश दे दिया, इन सामान्य दिशा निर्देशों को समझो और उसके बाद हमारे आने वाले नए वीडियो को देखो कि फॉर्म को कैसे भरें, अपने फोन से कैसे भरें या साइबर कैफे पे बैठकर, कंप्यूटर कैफे पे बैठकर कैसे फॉर्म को भराएं। तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।